रास्ते पर चलते हुए अचानक से बिल्ली सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए? ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ देर रुक जाना चाहिए, नहीं तो अशुभ हो सकता है। लेकिन क्या ये सच में सही है? आज इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं, वैज्ञानिक नज़रिए और तर्क के आधार पर इसको समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप खुद तय कर सकें कि यह अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है। बिल्ली के रास्ता काटने की मान्यता कैसे बनी? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मान्यता आई कहाँ से। हजारों सालों से लोग मानते आए हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अशुभ होता है। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। पुरानी कथाएं और लोक मान्यताएं। पुराने जमाने में जब लोग यात्रा करते थे और रास्ते में अगर कोई बिल्ली आ जाती थी तो उसे संकेत माना जाता था कि आगे कोई खतरा हो सकता है। कई जगह यह भी माना जाता था कि बिल्ली में किसी आत्मा या बुरी शक्ति का वास हो सकता है, इसलिए अगर वो रास्ता काटे तो कुछ देर रुक जाना चाहिए। रंग का इफेक्ट। खासकर काली बिल्ली को लेकर ये मान्यताएं ज्यादा हैं। कहा जाता है कि काली बिल्ली बुरी शक्तियों से जुड़ी होती है, इसलिए इसका रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। लेकिन कुछ देशों में जैसे मिस्र में काली बिल्ली को शुभ माना जाता है। एक्सपीरियंस और कोइंसिडेंस। कई बार लोगों ने देखा कि जब बिल्ली ने रास्ता काटा और वो रुके नहीं तो उनके साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये घटना बिल्ली के कारण हुई हो, बल्कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। बिल्ली को लेकर अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बिल्ली को लेकर कोई स्पष्ट धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच यह धारणा बनी हुई है। इस्लाम में बिल्ली को एक साफ सुथरा जानवर माना गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब को बिल्लियां बहुत पसंद थी और वो इनके प्रति दयालु थे। इस्लाम में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। वेस्टर्न कंट्रीज। यूरोप में काली बिल्ली को बुरी शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन कुछ जगहों पर इसे शुभ भी माना जाता है। जापान में माना जाता है कि बिल्ली सौभाग्य लाती है। वैज्ञानिक नजरिया। क्या सच में रुकना चाहिए? अब बात करते हैं विज्ञान की। क्या सच में बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ गलत होता है? कोइंसिडेंस और साइकोलॉजी का इफेक्ट। जब भी कोई व्यक्ति सुनता है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है तो उसका दिमाग इसे सच मानने लगता है। अगर वो बिना रुके चला जाए और कुछ गलत हो जाए तो वो इसे बिल्ली से जोड़ लेता है, जबकि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। अब तक किसी भी वैज्ञानिक रिसर्च में यह साबित नहीं हुआ है कि बिल्ली के रास्ता काटने से किसी को नुकसान हुआ हो। ये सिर्फ एक सामाजिक धारणा है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। आजकल के समय में बदलाव। आजकल कई लोग इन मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते और बिना रुके अपने काम पर जाते हैं। मैं खुद ऐसा करता हूँ। फिर भी कुछ लोग इस मान्यता को मानते हैं और कुछ देर रुकने में ही अपनी भलाई समझते हैं। बिल्ली को लेकर दुनिया भर की बातें। मिस्र में बिल्लियों को देवी माना जाता है। जापान में बिल्ली का पुतला, जिसको मानेकी नेको कहा जाता है, ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिल्ली के आसपास रहने से तनाव कम होता है। वहीं प्राचीन समय में समुद्री यात्री जहाजों पर बिल्लियां रखते थे क्योंकि वो बुरी आत्माओं को दूर करने में मददगार मानी जाती थी। हमको क्या करना चाहिए? अब सवाल ये उठता है कि जब बिल्ली रास्ता काटे तो क्या करना चाहिए? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है
कि इससे कोई अशुभ होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। कई धर्मों में इसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। कुछ जगहों पर इसे शुभ भी माना जाता है। हमको क्या मानना चाहिए? अगर आप इसे मानते हैं और कुछ देर रुकने से आपको मानसिक शांति मिलती है तो यह आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे नहीं मानते तो बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं, लेकिन विज्ञान और तर्क की नज़र से देखें तो बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ एक संयोग है जिसे लोग अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बातों को सोच समझकर मानें और बेवजह ना डरें। धन्यवाद।